अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सुल्तान महमद फ़ाती के वॉल्यूम 10 के पार्ट 2 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं दोगान सोना थैलियों में डाल रहा है। इसी दौरान एक कमांडर आकर कहता है, जो लोग शहजादे अहमद के बारे में जानते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके कुछ सवालात हैं। तो दोगान कहता है, मैंने उन्हें दुनिया के सारे सिक्के दे डाले, वो क्या चाहते हैं? जवाबन कमांडर कहता है, वो चाहते हैं कि उन्होंने जो कुछ लिया था वो उसे वापस दे रहे हैं। लगता है वो बुज़दिल खौफज़दा हैं। यह सुनकर दोगान कहता है, हरगिज़ नहीं, मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स बुज़दिल और डरपोक निकला। दोगान के बुलाने के कुछ देर बाद वो दोनों हाजिर होते हैं। उनमें से एक कहता है, तरबियत गाह छोड़कर अपने लाला के साथ जाना सुल्तान को अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा कहता है, शहजादे अहमद तख्त संभाल लेंगे, क्या हम उन्हें कब्र से निकाल कर लाएंगे अब? तो दोगान कहता है, बकवास बंद करो, पैसे लेते वक्त तुम शेरों की तरह थे, जब कीमत अदा करने का वक्त आया है तो तुम चूहा नहीं बन सकते। दूसरा भी कहता है, मेरे आगा इब्राहिम ठीक कह रहा है, महमद इस बारे में नहीं बोलेगा और हमसे हिसाब लेगा। यह सुनकर दोगान उनके पास आता है और कहता है, आप डरते हैं, आप नरम दिल हैं, कोई खयानत नहीं, तुम सुन लो। तो पहले वाला कहता है, हम मदद नहीं कर सकते आगा, सुल्तान पहले ही हिसाब ले रहा है और हमने क्या किया? हमने उसे अपनी तलवारों से मजबूर किया, यह खुश असलूबी से खत्म नहीं होगा। दोगान कहता है, यह रिवायत है, मुझे रिवायत तोड़ने पर मजबूर ना करो, आप तो जरा से मुश्किलात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोगान के ताना देने पर वो कहता है, आपने तबाही को पुकारा और हम आ गए, हमने सोचा कि आपको सब कुछ मालूम है। यह सुनते साथ ही दोगान इशारा करता है तो सिपाही उन दोनों को दबोच लेते हैं। दोगान कहता है, मेरे पास ऐसे लोग नहीं होंगे जो मेरी बात ना सुने। ये कहते साथ ही वो एक का कान काट देता है और दूसरे की जुबान पकड़ते हुए कहता है, जिसका मुंह भरा हो वो कम बोलता है। ये कहते साथ ही वो उसकी जुबान भी काट डालता है। सिपाही उन दोनों को ले जाते हैं और दोगान कहता है, ये दोगान को धोखा देने की कीमत है, सब देखें और जान लें। तो एक कमांडर कहता है, वो इसी के मुस्तहिक थे आगा। दूसरी तरफ सुल्तान अकंजी सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे खड़े होते हैं। सकनोस पाशा उनके पास आकर कहते हैं, मेरे सुल्तान, आपने जानिसरी के साथ हिसाब बराबर कर लिया, हम उसे रोक नहीं सकते थे। सुल्तान कहते हैं, सियासत का वक्त खत्म हो चुका है, अब हमारे खिलाफ खड़े होने वालों का सर गिर जाएगा, जो लोग रिकावट बनेंगे वो अपनी कब्र खो देंगे। जगनोस पाशा, क्या आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? जवाबन जगनोस पाशा कहते हैं, हम यहाँ हैं क्योंकि वेनिशियो ने अबनाए को महदूद कर दिया है। जवाबन सुल्तान कुस्तुनतुनिया की जानिब देखते हुए कहते हैं, कुस्तुनतुनिया हमारे बाद भी तरक्की करे जैसे हर बार तरक्की की, उन्होंने एक ही कासिद के साथ मेरी मुहिम को रोक डाला। यह सुनकर जगनोस पाशा कहते हैं, अगर आप चाहें तो हम एक और कासिद भेज सकते हैं सुल्तान, और उनसे इसका हिसाब बराबर कर सकते हैं। सुल्तान कहते हैं, मेरे दादा एल्दरम बायजिद बाज़ंतीनियों में खौफ पैदा करने के लिए उनके पास ये अनादोलो किला था। बाज़ंतीनियों ने इससे सबक हासिल किया और अपने हमले बंद कर दिए। हम उन्हें सबक नहीं देंगे, बल्कि हम इस मसले से छुटकारा हासिल करेंगे। फिर समुद्र के उस पार इशारा करते हुए कहते हैं, अबनाए किला वहाँ होगा, अल्लाह के हुक्म से मैं उसे बनाऊंगा। पायतख्त पहुंचने के बाद इन्हें मेरा हुक्म बताएं और काम शुरू कर दें। यह सुनकर जगनोस पाशा कहते हैं, माफ कीजिएगा मेरे सुल्तान, किला बनाने में काफी वक्त लगेगा, क्या होगा अगर हम कोई फौरी इक़दाम उठाएं? सुल्तान कहते हैं, अगर जरूरी है तो उस्मानी रियासत के तमाम पत्थर ले आएं, एक ही वक्त में इस पर काम शुरू करें। जगनोस पाशा कहते हैं, मेरे सुल्तान, जैसे आपका हुक्म। उधर कुस्तुनतुनिया में एक कमांडर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और देखता है कि शहंशाह के कमरे के बाहर खड़े मुहाफिज आपस में गपशप में मसरूफ हैं और वो बिल्कुल ढीले पड़े होते हैं। कमांडर उनके पास जाकर उन्हें झड़कते हुए कहता है, क्या तुम इस तरह शहंशाह की हिफाजत करते हो? इतने सुस्त अंदाज में सीधे खड़े हो जाओ। ये कहते साथ ही वो शहंशाह के कमरे में दाखिल हो जाता है। उसे देखकर शहंशाह पुरजोश अंदाज में कहता है, मेरे पुराने दोस्त फ्रांक्स। दोनों आगे बढ़ते हैं और गर्म जोशी से मिलते हैं। फ्रांक्स कहता है, तुम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हो। वेनिस के बादशाह ने सलाम भेजा है, उन्होंने मुझे बताया कि वो उस्मानियों को अबनाए में आराम नहीं करने देंगे, वो अमन और जंग दोनों में हमारे साथ होंगे। यह सुनकर शहंशाह कहता है, अच्छा, ताहम वो हमेशा बदले में कुछ मांगेंगे? हाँ। एदरनी में गद्दार जानिसरी सिपाही जानदारली के सामने बंधे होते हैं। कारा मुस्तफा भी जानदारली के साथ खड़ा होता है। जानदारली तलवार का रुख उनकी जानिब करते हुए कहता है, अफसोसनाक जमात के लिए शर्मिंदगी, मेरे अबाओ अजदाद खैरुद्दीन पाशा, उन्हें भी तरबियत दी गई है। क्या आप रियासत को धोखा देना चाहते थे? रियासत के अंदर रियासत लाकर एक हुक्मरान के ऊपर दूसरा हुक्मरान बिठाकर, क्या ऐसा ही है? अब तुम उसकी सजा भुगतोगे, हमारे सुल्तान को जिसने धोखा दिया। ये कहते साथ ही वो तलवार मुस्तफा को दे देता है और कहता है, इसे रवैयात के मुताबिक इस्तेमाल करो। मुस्तफा अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, बगावत करने वाले मर जाते हैं। ये सुनते साथ ही उसके सिपाही गद्दारों को जहन्नुम वासिल करने लग जाते हैं। पूरे का पूरा सहन लाशों से भर जाता है। दूसरी तरफ बाहर बायजिद के साथ आगे बढ़ रही होती है। बायजिद कहता है, क्या हम एक और खेल खेल सकते हैं माँ? तो बाहर कहती है, यकीनन हम कर सकते हैं। बायजिद कहता है, काश चचा अहमद भी हमारे साथ खेलते हों। यह सुनकर बाहर उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए में गुलशा बहुत गमगीन वहाँ से गुजरती है। तो बाहर बायजिद को भेजने के बाद उससे कहती है, आप
आपने जो फरीजा अदा किया वो ऐसा था जो हर कोई नहीं कर सकता था। शुक्रिया। तो गुलशा कहती है, अगर बात शहजादे की जिंदगी की हो तो शायद हम अपनी जान पर खेल जाते। बाहर कहती है, लेकिन 1000 जाने भी बचाएं, आपने जो किया वो आसान नहीं है। आपने हमारे सुल्तान का तख्त बचाया, हमारा मुस्तकबिल। ये सुनकर गुलशा कहती है, ये मुझे तकलीफ देता है। आपने जो कहा आप ठीक हैं, ताहम सब कुछ मेरे सामने हुआ। इस बोझ के साथ जीना बहुत मुश्किल है। तो बाहर उससे प्यार करते हुए कहती है, मैं आपका दर्द जानती हूँ, आप इस पर भी काबू पा लेंगी इंशाल्लाह। आप एक मजबूत खातून हैं। जवाबन गुलशा भी उसके हाथ पर हाथ रख लेती है। दूसरी तरफ अहमद की टोपी उठाए मारा रोते हुए खाला सुल्ताना से कहती है, मैंने अपने सुल्तान से वादा किया था कि अहमद जिंदा रहे, मैं वो वादा पूरा नहीं कर सकी। उनके साथ मेरा आखिरी ताल्लुक अहमद के साथ ही मर गया। तो खाला सुल्ताना कहती है, उदास ना हो, हम तकदीर को नहीं बदल सकते। जवाबन मारा कहती है, ये खौफ तकदीर के बारे में नहीं है, ये खौफ है कि अब आगे क्या होगा। आप जानती थी कि हलीमा अच्छी नहीं है। तो खाला सुल्ताना कहती है, मैंने उसे खुद को माफ करने का मौका दिया, आप मुझ पर ये इल्जाम नहीं लगा सकती। मारा कहती है, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं बहुत उदास हूँ, वो उसका खून था। आपको तो मालूम था कि एक बिच्छू आखिर में डंक मारेगा ही। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उससे उम्मीद क्यों लगा रही थी। खाला सुल्ताना कहती है, मैंने सोचा कि वो अपनी गलती को देखकर उसे सुधार लेगी, लेकिन हलीमा नहीं सुधरी। ना ही उसे अंदाजा था कि उसके साथ क्या हो सकता है। यह सुनकर मारा कहती है, उसे अफसोस करने दें, अपने और अपने बेटे दोनों का। उधर हम देखते हैं कि जंगल में सुल्ताना कंजी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि रास्ते में जानदाली ने कई जानिसारी सिपाहियों की लाशें बांधी होती हैं। ये देखकर सुल्तान और उनके साथी हैरान परेशान हो जाते हैं और सुल्तान आगे बढ़ते हुए जानदारली के पास आते हैं और कहते हैं, इसकी वजाहत क्या है, ये लोग कौन है जानदारली। तो जानदारली कहता है, ये जानिसारी बागी हैं जिन्होंने आपकी अदम मौजूदगी का फायदा उठाया। जवाबन सुल्तान कहते हैं, क्या वो इंतजार कर रहे थे कि हम धोखाधड़ी को खत्म करने जाएं। जानदारली कहता है, इन्होंने बड़ा मंसूबा बनाया था, इन्होंने हर जगह हमला किया, हमने हर कीमत पर हरम और हैदरनी की हिफाजत की। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, ताहम जब ये मंसूबा बनाया गया था तो आप आराम से कैसे सो सकते थे, क्या मैंने आपको बगैर किसी वजह के पीछे छोड़ दिया। यह सुनकर जानदारली कहता है, हम गात लगाए बैठे थे, इन्होंने एक चाल चली और हमें इसमें घसीट लिया, हम इसे आखिर में समझ सके। सुल्तान पूछते हैं, इन बागियों के सरबराह कौन है। जवाबन जानदारली कहता है, बगताश नाम का कोई शख्स, मैंने खुद उसका सर काटा। सुल्तान पूछते हैं, उनका मसला क्या था, उन्होंने बगावत क्यों की। जवाबन जानदारली कहता है, उन्होंने बगावत करके शहजादे अहमद को तख्त नशीन करने की कोशिश की। यह सुनकर सुल्तान परेशान होते हुए घोड़े से उतर जाते हैं और एकदम से पूछते हैं, अहमद हमारा शहजादा किधर है। तो जानदारली कहता है, वो हमारी रियासत और मिल्लत की खातिर इस दुनिया से रुखसत हो गए, मुझे आपके नुकसान पर अफसोस है। यह सुनकर सुल्तान बहुत गमगीन हो जाते हैं। गम और गुस्से में सुल्तान जानदारली को गिरबान से दबोच लेते हैं, फिर उसे पीछे धकेलते साथ ही हैदरनी की जानिब रवाना हो जाते हैं। सुल्तान के साथ मौजूद कुछ सिपाहियों को रोकते हुए जानदारली कहता है, इनके सर काट दो और इन्हें जानिसारी महल भेज दो। उधर हम देखते हैं कि हलीमा जिंदान में रोते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने उसे मुझसे छीन लिया। इसलिए में खाला सुल्ताना आती है और उसकी बातें सुनते हुए कहती है, तुमने ये सब खुद अपने बेटे के साथ किया हलीमा, अपनी किस्मत पर मातम ना करो, उसका इल्जाम किसी और को ना दो, तुम्हारी लालच और ख्वाहिश ने उसे मार डाला। हलीमा कहती है, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि वो सलामत रहे। खाला सुल्ताना कहती है, हर कोई अपने बच्चे की भलाई के लिए कुछ करता है, तुमने क्या किया, नतीजे के बारे में सोचे बगैर तुम्हारी ये करने की जरूरत कैसे हुई। हलीमा गुस्से में उनके पास आकर कहती है, क्या मैं इंतजार करती रहती और कुछ भी ना करती जब तक कि वो मेरे बेटे की जान ना ले लेते। जवाबन खाला सुल्ताना कहती है, हाँ तुम्हें इंतजार करना चाहिए था, कम अज कम इससे वो जिंदा तो रहता, अब तुम दर्दनाक मौत के इंतजार में हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कहते साथ ही खाला सुल्ताना चली जाती है और हलीमा पछतावा करते हुए कहती है, काश मैं इंतजार करती, काश मैं इंतजार करती। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।